VLC प्लेयर के बारे में तो आप जानते ही होंगे। आपने इसे अपने कंप्यूटर में भी इंस्टॉल कर रखा होगा और इसी के साथ साथ अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर रखा होगा, क्योंकि ये कई तरीके की फॉर्मेट की वीडियो चला देता है जो कि दूसरे वीडियो प्लेयर नहीं चला पाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी विंडोज़ मीडिया प्लेयर से भी कई गुना ज़्यादा है। जो भी बंदा विंडोज़ इंस्टॉल करता है या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता है तो वो VLC प्लेयर ज़रूर इंस्टॉल करता है, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके के फीचर्स मिल जाते हैं और इसी के साथ साथ अलग अलग फॉर्मेट की वीडियो चलाने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसी की वजह से सभी लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसे बग्स आ चुके हैं कि अब आपका कंप्यूटर सिक्योर्ड नहीं है अगर आपने VLC प्लेयर को इंस्टॉल कर रखा है। तो उसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है और किस तरीके से आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुई है कि जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी CERT1 ने एक बग पाया VLC प्लेयर के अंदर, जो कि उनकी कुछ रिसेंट अपडेट्स में अपेयर हो गया है। तो इस बग की वजह से यहाँ पर एक वार्निंग दी गई है इसी जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा, जो कि लेवल 4 की वार्निंग है, क्योंकि ये बग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जो कि हैकर्स को एक्सेस दे देता है आपके कंप्यूटर में आने की। क्योंकि आपने VLC प्लेयर इंस्टॉल कर रखा है और VLC प्लेयर के अंदर एक ऑप्शन होता है रिमोट प्ले का, जिसकी वजह से आप दूसरे कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो इसी फीचर की वजह से और कुछ इनडायरेक्ट वेज भी हैं जिसकी वजह से VLC के ही द्वारा, चाहे आपने इसे ऑन भी ना कर रखा हो, लेकिन अगर आपने इसे इंस्टॉल कर रखा है तो आप एक्सेस दे रहे हो दूसरे कंप्यूटर्स को आपके कंप्यूटर में आके आपके डाटा के साथ में छेड़खानी करने की। देखिए, VLC प्लेयर के अंदर कई तरीके के फीचर हैं, जिसमें से कईयों को तो आप यूज़ भी नहीं करते होंगे, जिसमें से एक है रिमोट प्ले का। इस फीचर की वजह से आप अपने उन दोस्तों के साथ में भी मिलकर वीडियो देख सकते हो जो कि आपसे बहुत दूर है। कोई चंडीगढ़ में बैठा है, कोई कोलकाता में बैठा है, कोई हरिद्वार में बैठा। तो इस तरीके से आप एक दूसरे से दूर बैठे हो, लेकिन इस फीचर के द्वारा आप एक साथ उस वीडियो को देख सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो इस तरीके से आप एक्सेस पा रहे हो उनके कंप्यूटर की और वो एक्सेस पा रहे हैं आपके कंप्यूटर की, जिसकी वजह से एक दूसरे से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो इसी तरीके का यूज़ करते हुए हैकर भी आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपने VLC प्लेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है तो मतलब कि आपके VLC प्लेयर के पास में इतनी परमिशन है कि वो एक्सेस दे सकता है उनको आपके कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप परमिशन दोगे तभी सामने वाला कंप्यूटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है, नहीं। अगर VLC प्लेयर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो मतलब कि उसके पास में इतनी पावर है कि वो दूसरों को कनेक्ट करवा सकता है, चाहे आपने परमिशन दी हो या फिर नहीं दी हो। तो ये कुछ बग है जो कि जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी ने फाउंड किया है। अब यहाँ पर एक अच्छी बात तो है सिर्फ मैक OS वालों के लिए कि उनके कंप्यूटर में इस तरीके की हरकत नहीं की जा सकती। ये फ्लॉ खाली विंडोज, लाइनक्स और यूनिक्स के वर्जन के अंदर ही है, जिसको उन्होंने पकड़ लिया है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर एक चीज समझ लेते हैं कि आपने किसी गेस्ट को अपने घर पे बुलाया, जिसके बाद में वो हॉल में बैठा है, लेकिन हॉल में बैठते हुए भी वो आपके घर के दूसरे कमरों में भी जा सकता है अगर आप सो जाते हो या फिर आप कहीं बाहर चले जाते हो कि मैं थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाता हूँ, जितने में वो आपके घर से कई इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। और इसी तरीके से हैकर भी आपके साथ में ये सारी चीज़ कर सकता है, चाहे वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन करके हो या फिर किसी और सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए आपके कंप्यूटर को हाईजैक कर लेना हो या फिर स्पाईवेयर डाल देना हो आपके कंप्यूटर में, जिसके बाद में अगर मान लो आप एक अच्छी खासी हस्ती हो, आपके ट्विटर पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, आपका यूट्यूब का चैनल है और वो आपके कंप्यूटर में आने के बाद में आप पर निगाह रख रहा है स्पाईवेयर के थ्रू, तो उसको मालूम चल जाएगा कि आपके पासवर्ड क्या है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, जिसके बाद में वो आपके अकाउंट के साथ में कुछ भी कर सकता है। और इसी तरीके से रैंसमवेयर का भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके बाद में वो आपसे कुछ पैसे मांगेगा तभी आपका वो कंप्यूटर खुलेगा, क्योंकि रैंसमवेयर के अंदर आपका कंप्यूटर इंक्रिप्टेड हो जाता है और वो लॉक हो जाता है, जिसका पासवर्ड वो हैकर ही आपको देता है। तभी आप अपने कंप्यूटर की एक्सेस पा सकते हो और वो एक्सेस तभी देगा आपको जब आप उसको पैसे दे दोगे। मान लो आपसे वो सिर्फ $150 की ही मांग करे, और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपसे $150 की मांग करे, लेकिन आम आदमी के लिए $150 भी बहुत होते हैं, जो कि करीबन 9 या 10 हज़ार के करीब में
होते हैं। जिस तरीके से यूएस के गवर्नमेंट सिस्टम को हैक किया गया था, तो वहाँ पर हैकर्स ने करीबन 6 लाख यूएस डॉलर की मांग की थी। और इसी के साथ साथ यूएस के कॉलेज का सिस्टम हैक किया गया था, जहाँ पर 18 लाख यूएस डॉलर की मांग की गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। जी हाँ, कॉलेज के बारे में नहीं बताया था, लेकिन यूएस गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में बताया था। तो वो वीडियो भी आप देख के समझ सकते हो कि कितना बुरा होता है इस तरीके के अटैक्स जो लोगों के सिस्टम पर किए जाते हैं, क्योंकि उनका सारा डाटा एक ही बार में वो हैकर वाइप कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो फिलहाल के लिए सभी एक्सपर्ट की राय तो यही है कि VLC प्लेयर को अभी के लिए अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। जब वो कोई सिक्योरिटी पैच लेके आएंगे तो आप उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल के लिए Gizmodo नाम की एक वेबसाइट ने कंफर्म किया है कि विंडोलैंड, जो कि VLC प्लेयर की ओनर कंपनी है, उनको मालूम है इस बग के बारे में जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई भी सिक्योरिटी पैच नहीं आया। और जब तक वो पैच नहीं आता तो आप थोड़ा सा दूर ही रहो VLC प्लेयर से, वरना सारी इंफॉर्मेशन इधर की उधर जा सकती है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जयराम जी की। ਜਾਣਾ ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਪੁੰਜਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰਾਵਾਂ ਸੈਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਬੈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੰਜਾਵਾ ਤੈਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾ